हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। यहाँ पर आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहती है। पहली और बड़ी खबर, पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 और बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक रूल बुक 2012 एवं पात्रता परीक्षा 2019 में तय अहंता के आलोक में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति होगी। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश की ओर से आदेश जारी किया गया है। अगली खबर, नीतीश से गठबंधन पर लालू ने दिया बड़ा बयान। कहा कि नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं जाएंगे। वो पलटू कुमार हैं। 22 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई अटकी पड़ी थी। कागजातों के कारण 28 अप्रैल को उनकी रिहाई का आदेश दिया गया। एम्स के चिकित्सक की हरी झंडी मिलने का इंतजार था और वह अब छूट चुके हैं और एम्स से भी उन्हें रिलीज कर दिया गया है। इस अवसर पर प्रसन्न मुद्रा में दिखे लालू प्रसाद यादव ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक है। डॉक्टर ने सीमित मात्रा में पानी पीने और संयम रहने को कहा है। अगली खबर, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आजकल पटना में घूम रहे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 30 सालों से बिहार में लालू और नीतीश कुमार का राज रहा, लेकिन इसके बावजूद बिहार आज देश के बाकी राज्यों की तुलना में देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। और ये भी कहा कि बिहार अगर आने वाले समय में अग्रणी राज्यों की सूची में आना चाहता है तो इसके लिए नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है, जो कि हम देंगे। प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि मैं आज कोई नई पार्टी की घोषणा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जल्द ही पार्टी की घोषणा कर सकता हूं। अगली खबर, बिहार में शारीरिक शिक्षक नियुक्ति के लिए मैट्रिक पास भी होंगे पात्र। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति के लिए मैट्रिक पास आवेदक भी मान्य होंगे। नियुक्ति की चल रही प्रक्रिया में बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक रूल बुक 2012 और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक भर्ती में कम से कम मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण और भारत के किसी भी राज्य के पात्रताधारी व्यक्ति इस पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में पात्र माने जाएंगे। इस आशय का आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने जारी किया है। अगली खबर, बिहार में अब 8 घंटे से अधिक काम कराने पर देना होगा दोगुना वेतन। सप्ताह में 48 घंटे ही काम करेंगे कामगार। राज्य के निबंधित कल कारखानों में 8 घंटे से अधिक काम कराने पर कामगारों को अब दोगुना वेतन देना होगा। इसे लेकर श्रम संसाधन विभाग ने रूल बुक बना दी है। इस निर्णय का लाभ राज्य भर के निबंधित 8000 से अधिक कारखानों के 2 लाख से अधिक कामगारों को होगा। पूर्व में ओवर टाइम के नाम पर कामगारों से काम लिया जाता रहा, लेकिन उस ओवर टाइम का पैसा घंटे के मुताबिक दिया जाता था। नई रूल बुक में यह साफ किया गया है कि 8 घंटे से अधिक काम कराने पर कारखाना मालिक को कामगारों को दोगुना वेतन देना होगा। अगली खबर, पटना में झमाझम बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। 10 जिलों में आंधी पानी का पूर्वानुमान है। बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ साथ बारिश हुई। वहीं कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ बूंदाबांदी की घटना हुई है। प्रदेश में छिटपुट बारिश के आसार 8 मई तक बने हैं। हालांकि कल से दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि के आसार हैं। हालांकि प्रदेश में अगले 1 हफ्ते तक बिहार में लू चलने के आसार नहीं है। अगली खबर, बिहार के स्कूल कॉलेज में अब 50% क्लास होंगे ऑनलाइन। बढ़ते कोरोना को देखकर शिक्षा विभाग की तैयारी है। राज्य के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 50% क्लास ऑनलाइन होंगी। कोरोना वायरस के दौर में बुरी तरह प्रभावित हुई उच्च शिक्षा फिर से कभी भी बेपटरी ना हो, इसके लिए शिक्षा विभाग एक खास किस्म का मैकेनिज्म तैयार करेगा। इसमें नियमित ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लास चलाए जाएंगे। 50% क्लास डिजिटल मोड में होंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग जल्द ही कुलपतियों और ICT एक्सपर्ट की बैठक भी करेगा। अगली खबर, 10 मई को शाम 7 बजे से सील हो जाएगी नेपाल की सीमा। आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा को 72 घंटों के लिए सील किया जाएगा। पड़ोसी देश में 13 मई को पंचायत चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए दोनों पक्षों के अधिकारियों ने यह फैसला किया है। एम्बुलेंस सेवा और शादी विवाह के कार्यक्रम को प्रतिबंध की सूची से बाहर रखा गया है। नेपाल बॉर्डर को सील करने को लेकर भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें इस पर सहमति बनी है। अगली खबर, अगर आप 10वीं पास है तो बिहार में बिना परीक्षा के डाक विभाग में मिलेगी नौकरी। भारतीय डाक विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। इसके लिए इंडिया पोस्ट ने बिहार रीजन के लिए ग्रामीण डाक सेवा के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट apost.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 मई से शुरू हो चुकी है। अगली खबर, बिहार में 657 पदों पर होगी होमगार्ड की बहाली। फर्जीवाड़े रोकने के लिए पहली बार होगी बायोमेट्रिक जांच। गृह रक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नौगछिया और भागलपुर के 657 अभ्यर्थियों की बहाली की कवायद 16 मई तक चलेगी, जिसमें 16 प्रखंड के अभ्यर्थी भाग ले रहे। मारवाड़ी कॉलेज के मैदान में आयोजित गृह रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी रोकने के लिए पहली बार
बायोमेट्रिक जांच का सहारा लिया गया है। अभ्यर्थियों की तरफ से प्रस्तुत आधार कार्ड और थंब इम्प्रेशन का मिलान भी कराया गया है ताकि बहाली प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी सामने नहीं आ सके। अगली खबर, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ संकेत दिए कि वो पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे। पीके ने कहा कि बिहार में बदलाव और नई सोच की जरूरत है और उन्होंने किसी पार्टी का ऐलान तो नहीं किया लेकिन अपना प्लान बताया। कहा कि पिछले कुछ दिनों में समाज के हर तबके से बात हुई है, वह बिहार में नई सोच, बदलाव और जातिवाद को मिटाना चाहते हैं। पीके बोले कि वो अगले 3 से 4 महीनों में 3000 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे। इसकी शुरुआत चंपारण से होगी। करीब 17,000 लोगों से बात करेंगे। अगर ज्यादातर लोग सुराज और नई सोच के पक्ष में रहते हैं और किसी राजनीतिक पार्टी के ऐलान की जरूरत पड़ती है तो उसका ऐलान भी किया जाएगा। अगली खबर, कोरोना की दूसरी लहर में सबसे अधिक संक्रमण का दंश झेलने वाले इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS में अब चौथी लहर को लेकर अलर्ट किया गया है। कोरोना से बचाव को लेकर तैयारियां की जा रही है। इसके लिए मेडिकल स्टाफ के साथ वहां काम करने वाले सभी कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही कोरोना की नई गाइडलाइन पर भी मंथन किया जा रहा। संस्थान में डॉक्टर और स्टाफ के साथ अन्य लोगों को संक्रमण से बचाने को लेकर तैयारी भी की जा रही है। संस्थान के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि कोरोना से बचाव को प्रशिक्षण का काम भी चालू कर दिया गया है। अगली खबर, बार बार अपने बयानों और डांस को लेकर चर्चा में रहने वाले जदयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से चर्चा में। इस बार उन्होंने बार बार डांस का वीडियो वायरल होने पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि हम पर्दे पर का कलाकार हैं, जहां भी धुन का आवाज सुनते हैं डांस करना शुरू कर देते। इसको बीमारी कहिए, लाचारी कहिए या कुछ, हम शुरू से ही कलाकार प्रवृत्ति के हैं और संगीत का प्रेमी हैं। जहां भी धुन सुनते हैं डांस करना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि भागलपुर के गोपालपुर से जदयू के विधायक गोपाल मंडल लगातार अपने डांस को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अगली खबर, छपरा में जहरीली शराब पीने वाले शख्स की मौत। सारण जिले में शराब पीने से आंखों की रोशनी गंवा चुके बीमार मुकेश ठाकुर की आखिरकार उपचार के दौरान मौत हो गई। उसकी मौत के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मचा है। हालांकि सूचना के बाद एंटी लिकर टास्क फोर्स मामले की छानबीन में जुटी है, लेकिन बीमार युवक के अचेत होने के कारण विस्तृत जानकारी तब तक हासिल नहीं की जा चुकी थी। युवक पानपुर थाना क्षेत्र के भोरा गांव निवासी परदेसी ठाकुर का 36 वर्षीय पुत्र मुकेश ठाकुर था। अगली खबर, बिहार में मैट्रिक पास भी बन पाएंगे स्वास्थ्य अनुदेशक। 8,386 पदों पर होनी है भर्ती। बिहार में शिक्षक नियोजन रूलबुक 2012 के प्रावधान के अनुरूप अहंता रखने वाले अभ्यर्थी मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के रूप में नियुक्त होंगे। इस रूलबुक में साफ किया गया है कि भारत की नागरिकता, मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा डिग्री की योग्यता निर्धारित अहंता है। इसी आधार पर पात्रता परीक्षा 2019 ली गई थी और यही योग्यता वर्तमान में भी चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में लागू रहेगी। तो दोस्तों, बिहार की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिले।